हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दो कथा सुनाऊंगी, एक माता सीता वाली और एक कृष्ण जी वाली। माता सीता के हाथों में घास का तिनका देख रावण थर थर क्यों कांपता, क्योंकि रामायण में कई ऐसे किस्से हैं जो न सिर्फ रोचक है बल्कि रहस्य से भी भरपूर है। कथा के अनुसार जब भी रावण माता सीता से मिलने शोक वाटिका जाता था तो माता सीता अपने हाथ में घास का तिनका ले लेती थी। हैरानी की बात यह है कि रावण उस तिनके को देखकर इतना डर जाता था कि माता सीता के समीप जाने से ही थर थर कांपने लगता था। असल में कथा के अनुसार एक बार रावण ने एक सुंदरी तपस्विनी के साथ दुराचार करने का प्रयास किया और वह उस स्त्री को घास से बनी कुटिया में ले गया। तपस्विनी के सम्मान को भंग करने के बाद जब रावण वहां से जाने लगा तब उस स्त्री ने रावण को भयंकर श्राप दिया कि जो कुशा से जुड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्ध राजा। श्राप ये था, उसने श्राप में ये वचन उसको दिया था रावण को कि जब भी रावण किसी स्त्री की उसकी मर्जी के बिना उसके समीप जाएगा या घास का एक तिनका उसकी रक्षा करेगा, उसकी रक्षा करेगा। जब भी कोई स्त्री आत्मरक्षा के लिए रावण के समक्ष घास का तिनका उठाएगी वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। इसीलिए वो माता सीता के हाथ में घास का तिनका देखकर रावण दूरी बना लेता था। और एक कन्या कथा के अनुसार माता सीता की दृष्टि में क्रोध था। एक बार जब राजा दशरथ और समस्त रघुवंश के लोगों को माता सीता के विवाह के बाद पहली बार मिष्ठान खिला रही थी, उस दौरान अचानक से एक तिनका राजा दशरथ की थाली में गिरा। उस तिनके को माता सीता ने ऐसे घूरा कि वो बुरी तरह भस्म हो गया। यह चमत्कार राजा दशरथ ने देख लिया और भोजन के बाद माता सीता को अपने कक्ष में बुलाकर उन्हें उनके क्रोध से अवगत कराया। राजा दशरथ ने माता सीता से किसी भी शत्रु को क्रोधी दृष्टि से ना देखने का वचन ले लिया। यही वचन माता सीता ने शोक वाटिका में निभाया। राजा दशरथ को दिए वचन के कारण ही माता सीता घास के तिनके को देखती थी, नहीं तो उन्हें पता था कि उनकी दृष्टि से रावण वहीं भस्म हो जाता। तो ये तो थी एक माता सीता की कथा। दूसरी कहानी बहुत ही रोचक है, शायद ही आपको पता हो। वो ये है कि श्री कृष्ण ने क्यों किया था माँ काली का रूप धारण। श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी पुरानी कथाएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक है कि श्री कृष्ण की माँ काली बनने की कथा। माना जाता है कि एक बार राधा रानी को उनके माता पिता से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने माता काली का रूप धारण किया था। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी यमुना के तट पर रास रचा रहे थे। वहां अन्य गोपियां भी मौजूद थी और रास का आनंद उठा रही थी। लेकिन जब रोजाना की तरह श्री राधा रानी गोपियों समेत भोर में ही रास रचाने और कन्हैया से मिलने आ जाती और फिर सूर्योदय की पहली बेला में वापस लौट जाती थी ताकि किसी को पता न चले। तो ऐसा इसलिए ताकि श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी लीला भी रचा सके और समस्त ब्रजवासियों के समक्ष मर्यादा का उदाहरण भी कायम रहे। एक दिन रास में श्री राधा रानी श्री कृष्ण को देख इस तरह मोहित हुई कि समय का पता नहीं चला और यमुना किनारे धीरे धीरे लोग पानी भरने आने लगे। अन्य किसी का तो ध्यान नहीं गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रानी के पति, ससुर और उनकी ननद ने उन्हें श्री कृष्ण के साथ रास रचाते देख लिया था। बस फिर क्या था, उन्होंने श्री कृष्ण के साथ देख लिया तो ससुराल वाले दौड़े दौड़े राधा रानी के माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंचे। वहां एक गोपी मौजूद थी जिसने सारी बातें सुनाई और राधा रानी को जाकर फौरन बताई, जिसके बाद राधा रानी ने कृष्ण से सहायता मांगी। तो कृष्ण जी तो राधा रानी की सहायता में मदद करने लगे। उन्होंने तब श्री कृष्ण ने राधा रानी को बचाने के लिए माँ काली का रूप धारण कर लिया और राधा रानी के समक्ष प्रकट हो गए। जब राधा रानी और कृष्ण के परिवार सभी सदस्य पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने देखा कि श्री राधे को माँ काली रूपी कृष्ण की पूजा करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। बस फिर क्या था, सबके जो शंका थी वो दूर हो गई और सभी को लगा कि राधा रानी माँ काली की पूजा कर रही है। और श्याम वर्ण यानी कि काला रंग होने के कारण राधा रानी के पति को भ्रम हो गया। जब राधा रानी के पति को तो भ्रम हो गया तो वो भी वहाँ से चले गए। बात ये थी कि उनको अब पतियों को तो शक हो ही जाता है। सभी वहाँ से लौट गए और श्री कृष्ण अपने मूल रूप में वापस आ गए। असल में यह लीला थी कृष्ण जी की जो श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलकर रचाई थी। तो बाय बाय, टेक केयर।